जनवरी का महीना चल रहा था, जिस महीने में बहुत अधिक ठंड होती है और बर्फीली पहाड़ियों में तो और भी अधिक ठंड लगती है। उसी बर्फीली पहाड़ियों में बैठी एक जादुई चिड़िया कुछ सोच रही थी और मन ही मन में बहुत ही मायूस लग रही थी। पता नहीं वह अपने मन में किन विचारों को सोच रही थी। जंगल में तो इतनी भयानक ठंड पड़ रही है। हमारा जंगल बहुत ही घना है, जिसमें बहुत मोटी मोटी बर्फ की चादरें बन गई हैं। पता नहीं सभी पंछी कैसे होंगे। मैंने तो वैसे भोजन भी इकट्ठा कर लिया था। पता नहीं सभी कैसे हैं, लेकिन मैं चीनू बहन से मिलने जाऊंगी। और जादुई चिड़िया चीनू बहन से मिलने चली जाती है। और बताओ चीनू बहन, आपके क्या हाल चाल है? मैं तो इतने दिनों से मिलने ही नहीं आ पाई। क्या आपने मुझे जरा सा भी याद नहीं किया, क्योंकि आप भी मुझसे मिलने नहीं आई? अरे नहीं जादुई बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है जंगल में कितनी ठंडी हो रही है। इस ठंड में मम्मी पापा घर से बाहर निकलने के लिए मना कर। जादुई चिड़िया अपने घर आकर वहाँ बैठकर कुछ मन ही मन में सोच रही थी और कहती है, एक बात तो चीनू बहन बहुत सही कह रही थी कि हमारे जंगल में इस समय बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, लेकिन शायद मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने गर्मी के दिनों में ही बहुत सारे सेब वाले फल इकट्ठा करके अपने घर में रख लिए थे। खाने का समय हो गया है, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मैं पहले पानी पीकर आती हूँ, तब अपना फल खाऊंगी। और जादुई चिड़िया पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक दुष्ट और नालायक चील रहता था, जो जरा सा भी मेहनत करना नहीं चाहता था। उसे एक दिन बहुत तेज भूख लगती है और वह जंगल में अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए जरा सा भी भोजन नहीं था। वह सोच रहा था कि मैं भोजन कैसे लेकर कहाँ से आऊँगा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन मेरा ज़रा सा भी शिकार करने का मन नहीं करता। देखता हूँ आज किसी के घर चोरी करके ही खा लेता हूँ, फिर देखा जाएगा। जादुई चिड़िया के घर जाकर देखता हूँ, क्योंकि वह तो गर्मी के दिनों में ही पहले से ही फलों को इकट्ठा कर लेती है, ताकि उसे इन दिनों मेहनत ना करना पड़े। और चील चिड़िया के घर चोरी करने के लिए चला जाता है। वह चिड़िया के घर जाकर देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे फल रखे हैं और कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि चिड़िया के घर में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इसीलिए मैं चिड़िया के घर आया था। अभी तो चिड़िया भी घर पे नहीं है, मुझे इन फलों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। और दुष्ट चील चिड़िया के सारे फल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में चिड़िया अपने घर को वापस आ रही थी और घर वापस आने के बाद वह देखती है कि अरे ये क्या, मेरे तो सारे फल यहाँ से गायब हैं। मैंने तो सोचा था पानी पीकर वापस आऊंगी तो अपने सेब फलों को खाऊंगी। यह तो यहाँ से कोई चोरी कर ले गया। यह जरूर उसी दुष्ट चील की हरकत है, या उसी ने ही किया होगा। लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? चीनू बहन के घर जाकर देखती हूँ, शायद उनके वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। चीनू बहन, आपके घर में यदि कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। मैंने फलों को इकट्ठा किया था, लेकिन मेरे सभी फल वह दुष्ट चील उठा ले गया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ जादुई बहन, ये लीजिए, मैंने भी गर्मी के दिनों में फलों में सेब को ही इकट्ठा किया था। ये लीजिए, खा लीजिए। हम दोनों तो बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी साथ नहीं रहेंगे तो मैं आपका कब साथ दूंगी। और थोड़ी ही देर में जादुई चिड़िया सेब को खा लेती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सारे दोस्तों, इस समय बहुत ठंड पड़ रही है। आप सभी को अपने अपने घरों में ही रहना चाहिए। और दोस्तों, कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारा साहस बंधा रहता है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो एक न एक दिन हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सभी ही तो मेरा परिवार है। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।